हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग पता है, हम लोग अभी कर रहे हैं सरफेस एरिया, जिसमें हम लोग 3D डायग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब 3D शेप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूब देखा था, क्यूबॉइड देखा था, ठीक है, और इनका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर मतलब एक ऐसा चीज जो आप डेली देखते ही हैं। ये शेप हो गया सिलेंडर का। आप ड्रम देख लीजिए, वो सिलेंडर शेप में रहता है, ठीक है। तो इसी से कुछ हम लोग आज इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। चलिए शुरू किया जाए। तो सिलेंडर क्या है? ये शेप अगर आपको कुछ भी दिखे तो वो एक सिलेंडर आता है। पाइप हो गया, गैस, मतलब ये बोलते हैं गैस सिलेंडर, बोतल, ठीक है। मतलब डे टू डे लाइफ में डेली देख लेते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है सॉलिड हैविंग टू सर्कुलर बेस, टू सर्कुलर बेस एंड वन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो क्या होता है, ऊपर नीचे दो सर्किल और फिर बीच में एक कर्व्ड स्पेस, मतलब ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, और फिर एक कर्व, ये हो गया एक कर्व सरफेस। तो इसको हम लोग सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो कर्व्ड पार्ट है, मतलब ये हो गया एक कर्व पार्ट, मतलब ये हो गया सर्कल वाला पार्ट। और कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक सिलेंडर है। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे, कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व पार्ट है, तो वो कुछ इस तरीके का ओपन हो, इस तरीके का। और ऊपर ये एक सर्कल टाइप का रहेगा और नीचे भी सेम सर्कल टाइप का रहेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग इसका एरिया हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया को? कर्व सरफेस एरिया को हम लोग सी एस ए लिखते हैं और फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे आर क्या है? आर है रेडियस और एच क्या है? एच है हमारा हाइट।
तब रेडियस और हाइट क्या है इसमें, तो देखेंगे इस जो सर्कल है उसका ये जो होगा ये रेडियस होगा, ये आर हो गया, और ये यहाँ से सीधा एक लाइन जाएगा यहाँ तक, ये एच हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब एक और होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तब हम बनाएंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर है। अब सिलेंडर को हमने ओपन किया तो ये शेप में आया। ठीक है, और दो सर्कल आएंगे। ठीक है, तो अब हमको निकालना होगा, मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा, पहले तो हम लोग इसका निकालेंगे, ये एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये होता है 2πr/h। ठीक है, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया। पर टोटल के लिए हमें ये और ये भी चाहिए, और ये क्या है, ये दोनों एक सर्कल है, तो इसमें सर्कल का हम लोग एरिया जोड़ देंगे। सर्कल का एरिया होता है πr², πr²। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कॉमन आएगा। देखिए 2πr/h प्लस πr²h, πr² प्लस πr², 2πr², ये आया। अब यहाँ पे देखिए 2πr कॉमन है, इसमें से निकला h बचा, इसमें से निकला r बचा। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमने क्या क्या ऐड किया, हमने ये पूरा ऐड किया, ये या ये किया, मतलब हम लोग कर्व सरफेस एरिया पूरा लिए और फिर ऊपर और नीचे का पूरा ले लिए। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये चाहिए, टोटल में ये प्लस ये चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी सिलेंडर में तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सिलेंडर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर सिलेंडर कंप्लीट। फाइंड कर्व सरफेस एरिया of a cylinder whose radius and height are 7 centimeter and 10 centimeter respectively। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। बस फॉर्मूला पुट करना है, क्या होता है 2πr/h, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस 7 है, हाइट 10 है, तो यहाँ से देखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 10, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 10 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टोटल सरफेस एरिया of a cylinder whose radius is 7 centimeter and height is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, तब तक हम तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन
पॉज करके आप कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन, इफ ओनली वन साइड एरिया रिक्वायर्ड, तो हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो आप लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम भी शुरू करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे, 2πr h प्लस r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 7, हाइट क्या है 10 प्लस 7, तो यहाँ से देखेंगे 7 और 7 कैंसिल, तो कितना बचे 2 इंटू 22 इंटू 17। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसका आ जाएगा हमें आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 17, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 44 इंटू 17 को सॉल्व करने के लिए हम 44 इंटू 20 माइनस 3 कर सकते हैं। तो 44 इंटू 20 कितना हो जाएगा 880 माइनस 44 इंटू 3 132, तो ये हो जाएगा 130, 100 माइनस करेंगे 780, 30 माइनस करेंगे 750 और 2 माइनस करेंगे 748, तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आता है इफ ओनली वन साइड आर रिक्वायर्ड, एक साइड रिक्वायर्ड होगा, टोटल नहीं, सिर्फ एक साइड, तो इसको हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं हमने तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी आपको बता दी कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब आप लोग घर पे एनसीईआरटी से या कोई और भी बुक ले लीजिए, एनी अदर बुक, जहाँ से आप लोग सरफेस एरिया के क्वेश्चन मिनिमम 5 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग कौन के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग स्लैंट हाइट देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।